नाउ मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ठीक है। देखिए हमारा डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग है, मेश एनालिसिस करस्पॉन्डिंग, और इसी को क्या बोलते हैं, लूप एनालिसिस, ठीक है, और लूप एनालिसिस, ठीक है। एक्चुअली ये एप्लीकेशन ऑफ केवीएल है, बेसिकली ये है क्या, एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, ठीक है। जैसे नोडल एनालिसिस को हम लोग केसीएल, एप्लीकेशन ऑफ केसीएल बोलते हैं, नहीं, केसीएल को ही तो अप्लाई करते हैं, वैसे ही मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस, ठीक है, ये है एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे हमने बोला था किसी भी सर्किट में, किसी लूप में हमने क्या बताया था जब केवीएल में, कि वोल्टेज राइज दिस इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, नहीं, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, सॉरी एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज दिस इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के करस्पॉन्डिंग होता है किसी भी लूप में। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ से क्या वो कंसेप्ट वही है कि किसी लूप में वोल्टेज एल्जेब्रिक सम वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने बोला लूप, लूप का मतलब क्या होता है, एक होती है लूप करंट और एक होती है ब्रांच करंट। जो हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं वो हमेशा ब्रांच में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब लूप करंट दी हो तो उसको कैसे ब्रांच करंट में चेंज करेंगे और फिर कैसे केवीएल अप्लाई करेंगे, वही हम लोग डिस्कशन यहाँ करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो स्पेशली यहाँ पे जो है लूप के करस्पॉन्डिंग जो करंट होती है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसी पर हमारा मेन फोकस है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस वन, और ये दिस वन की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है, E1, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस और एक कुछ इस टाइप का बना देते हैं, और यहाँ पे कोई करंट सोर्स दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया करंट सोर्स IS, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 और ये E2 है, ठीक है। एक सिंप्लीफाइड सर्किट एक ले लिया छोटा सा, ठीक है। चलो इसी के करस्पॉन्डिंग स्टडी करते हैं। अब देखिए लूप करंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लूप है, इसमें करंट I1 ऐसे दी हुई है और इसमें लूप करंट का डायरेक्शन ऐसा है, और इसमें जो लूप करंट है I3, ये जो गोल सा ऐसे बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं लूप करंट। और ब्रांच करंट का मतलब होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लूप करंट है ब्रांच करंट के बराबर ही हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसी हम स्टडी करेंगे। देखो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। अगर बात करें 1-4 ब्रांच में, ठीक है, अगर इसमें देखो, इसमें कैपिटल I1 मान लो, इसमें कैपिटल I2 मान लो, किधर भी मान सकते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल I3 मान लो, इसमें कैपिटल I4 मान लो, इसमें कैपिटल I5 मान लेते हैं। तो I1, I2, I3 देखो, I1, I2, कैपिटल I3, कैपिटल I4, कैपिटल I5, ये सभी क्या है, ब्रांच करंट। कैसी है, ब्रांच करंट, ठीक है, ब्रांच करंट है ना, तो ये सभी क्या है, ब्रांच करंट है। स्मॉल I1, स्मॉल I1, स्मॉल I2 और स्मॉल I3, ये सभी कैसी हैं, दैट इज लूप करंट, दैट इज लूप करंट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब हमको केवीएल अप्लाई करना है, तो केवीएल अप्लाई तो हम किस में करते हैं, हमने क्या बताया था, हम ब्रांच की करंट, जो ब्रांच की करस्पॉन्डिंग किसी भी लूप कहते हैं, किसी लूप में या किसी मेश में, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो इस लूप की बात करें तो इसमें जो जितना भी होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। आप कह सकते हैं वोल्टेज राइज दिस इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप के करस्पॉन्डिंग, ये था ना केवीएल। अच्छा, हमको तो I1, I2, I3 ये दिया हुआ है, कैपिटल I1, I2, I3 जो हमने मान लिया, ठीक है, I1, I2, I3, स्मॉल I1, I2, I3 ये दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है। और कैपिटल I1, I2 और I3, I4 जो भी है, I5 जो भी है, ये सब इस सर्किट में हमने माना है अपनी तरफ से। हम तो उल्टा सीधा कुछ भी मान सकते थे। अब बात करें तो पहले जैसे केवीएल अगर आप इसमें अप्लाई करें लूप 1 में, जैसे ये लूप 1 मान लें इसको, तो ऐसे करेंगे जो भी है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग फिर ऐसे ही आएंगे ना, यही हमारा प्रोसीजर होता है।
अब देखिए यहाँ पे ये जो लूप करंट है, यहाँ पे अगर बात करें 1-2 में 1-4, तो 1-4 की बात करें तो ऐसे है क्या, ये R2 और ये 1 है और ये 4 है, इसमें ये कौन सी है, I1 करंट, और कैपिटल I1 आपने कैसे दिखा दिया, इसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल I1। पहले एकदम इजी समझते हैं, कुछ भी नहीं सुना, गो टू द बेसिक। इधर कोई अपोज कर कोई करंट है इस साइड में नहीं, तो ये जो I1 होगी वो सीधा सीधा ब्रांच करंट की क्या होगी, बराबर होगी। देखो कैसे, नहीं ये I1 क्या है, ऐसे जाएंगे तो कैपिटल I स्मॉल I1 का डायरेक्शन कैसे 4 to 1 और कैपिटल I1 का भी डायरेक्शन कैसे 4 to 1, तो ये ब्रांच करंट है जबकि ये लूप करंट है। इधर कोई अपोज करने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आंख बंद करके लिख सकते थे I1 दिस इक्वल टू स्मॉल I1, तो ब्रांच करंट लूप करंट के बराबर हो गई इस ब्रांच में। क्लियर है। अब बात करते हैं 1-4 में 1-2 में, तो रेजिस्टेंस है, फिर ये बैटरी है जो भी है, ये E1 है, ये R1 है, ये कैपिटल I2, यहाँ पे देखो स्मॉल I1 और ये स्मॉल I3। ठीक है, आपने किसको I2 किधर मान रखा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये बताइए ये जो होगा इसके सपोर्ट में कौन है, I1, मतलब जिधर इसका डायरेक्शन है वैसा ही इधर इसका भी डायरेक्शन है, जबकि इसका डायरेक्शन जो आपने मान रहे हैं उसके क्या है, अपोजिट है। तो अगर बात ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में करंट कितनी है, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल I1 माइनस I3। नहीं, इस ब्रांच का देखो ये लूप करंट है और ये भी लूप करंट है, तो ब्रांच करंट कितनी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग आपने देखो ये जो है डायरेक्शन इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये देखो स्मॉल I1 ऐसे दिखा देंगे, और ये इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I3। क्लियर है। अब उसी तरीके से इसमें आए तो ये R3, I1 का डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस वन, और I2 का डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस वन, और आपने I3 किधर से मान रखा है, लाइक दिस वन। ठीक है, यही है। अब ये बताइए I3 की करस्पॉन्डिंग बात करें, ठीक है, I3 करस्पॉन्डिंग बात करें तो कौन इसके सपोर्ट में है, I2 के डायरेक्शन में। देखो I3 का जो डायरेक्शन है वो I2 का जो लूप करंट है उसके क्या है, डायरेक्शन में है, जबकि I1 इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि I3 नथिंग दिस इक्वल टू I2 माइनस I1, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या लगा दें, KVL। इस लूप में हमको मिल गया प्लस से माइनस, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक और बना लो ऐसे, देखो दिस वन और ये हो गया आपका दिस वन और ये दिस वन, ये जो भी है इट इज ये लूप 1 में KVL इन लूप 1। ठीक है, ये क्या है R1, ये क्या है R2, और ये क्या है R3, और ये क्या है E1। अब बताइए इसमें करंट कितनी है, स्मॉल I1 थी, ब्रांच करंट लूप करंट की क्या हो गई, बराबर, इस वजह से यहाँ पे क्या आई है I1 माइनस I3, इसमें स्मॉल I1 माइनस I3, और इसमें I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 माइनस I1। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा। अब पता है कि करंट के डायरेक्शन में जिधर से करंट इंटर करती है वो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस लूप में KVL अप्लाई कर देते हैं, प्लस से माइनस, प्लस I1 इंटू R1 प्लस R2 है ना, R2 प्लस I1 माइनस I3 प्लस ये प्लस माइनस E1 माइनस, देखो पोलैरिटी क्या नेगेटिव, तो माइनस R3 I2 माइनस I1। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो इसको। तो ये डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, लूप 1 के करस्पॉन्डिंग हुआ। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं लूप 2 के करस्पॉन्डिंग। ये तो 1 का हो गया, तो बना लो जल्दी से। ठीक है, फिर लूप 2 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। कंसेप्ट हमेशा पकड़ के रखना है। चलिए, पहला टारगेट जो भी है उसको
ठीक है, ये हो गया दिस वन और ये दिस वन, ठीक है, ये 2 था, ये 4 था और ये 3 था, ये R4 है, ये R3 है, ये E2 है और यहाँ पे जो भी है R5 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए I3 की वैल्यू तो हमको इसमें दिखाना है, तो ये I2, इधर से I1 और इधर से I3। अब देखो आसान इजी वे में कैसे समझेंगे, बहुत इजी वे में। I2 को कोई इधर अपोज करने वाला है क्या? नहीं। तो जो करंट यहाँ पे है लूप करंट, वही किसके करस्पॉन्डिंग है? ब्रांच करंट के, तो I5 के बराबर हो गई। तो I5 अगर, क्योंकि कभी कभी ब्रांच करंट पूछ देता है, तो I2 बराबर हो गई। तो इसमें जो करंट आई वो कौन सी हो गई? I2, ठीक है, ब्रांच करंट। अब बात करते हैं यहाँ पे I3 किसके करस्पॉन्डिंग था? I2 माइनस I1, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत तो थी नहीं। तो ये है किसके करस्पॉन्डिंग? I2 माइनस I1 करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे, कभी भी दिक्कत हो ना सीधा पोस्टमार्टम करो। ये हो गया I2 और यहाँ पे I3, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का, ब्रांच करंट। अब बताइए ये जो I2 है इस I4 के डायरेक्शन में है, मान रही बात इसकी, और ये इसके अपोजिट में है। तो बताइए I4 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 माइनस I1। तो I4 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई? I2 माइनस I1, सॉरी I2 माइनस I3 करस्पॉन्डिंग। तो इसमें जो करंट होगी I3 दैट इज किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? I2 माइनस I3 दैट इज प्लस माइनस, बस इसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस। अब लूप में, इस लूप में क्या लगा दें? KVL लगा दें। चलिए, प्लस से माइनस KVL इन लूप 2, KVL और मेस या लूप, ठीक है, अप्लाई लूप इन जो भी है, ठीक है। चलिए, अप्लाई KVL इन लूप 2 करस्पॉन्डिंग या मेस 1 के करस्पॉन्डिंग। ये सब क्या होता है? ये मेस होता है। देखो ये मेस 1 हो गया, मेस 2 हो गया, या लूप 1 लूप 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? इसको सुपर लूप बोलते हैं। एक लूप को छोड़ के, जैसे एक अगर KVL अप्लाई हो सकता है तो अगर, और वो क्लोज लूप है, क्लोज है पूरा, तो वो क्या होता है? लूप कहलाता है या मेस कहलाता है, सुपर मेस कहलाता है या सुपर लूप कहलाता है, ठीक है। खैर, अब आते हैं इस पर। तो KVL इन लूप 2 में क्या हो जाएगा? देखो I2 माइनस I1 R3, इसमें क्या हो जाएगा? I2 माइनस I3 R4 प्लस E2 प्लस R4 इंटू I2 दिस इक्वल टू 0। नहीं, अब ये इक्वेशन नंबर जो भी है, 2 है 3 है, जो बनाना बना लो। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि सिग्निफिकेंट क्लियर हो गया कि ब्रांच करंट क्या होती है और लूप करंट क्या होती है। तो खैर लास्ट वाला भी निपटा देते हैं। तो ये था हमारा लूप 2 के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन, ठीक है। अब देखते हैं लूप 3 में, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ज़्यादा चीज। तो चलिए, ये है आपका IS, ये R1, ठीक है। ऐसे बना देना हमेशा, जब भी इस तरीके से बनाओ, अलग से अगर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये नहीं कि ये, तो ये 1, ये 2, ये 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो I3 था, इधर I1 और इधर I2, ये R1 करस्पॉन्डिंग है, ये R4 करस्पॉन्डिंग है, और ये क्या है? E1 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो यहाँ प्लस माइनस VS एक वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए I1 माइनस, यहाँ पे तो क्लियर था कि I1 माइनस I3 है, और यहाँ पे क्या था? I4 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी? I2 माइनस I3 करस्पॉन्डिंग। अब इस लूप में हम लोग क्या करें? घूम जाए, अप्लाई KVL इन लूप 3, तो क्या होगा? प्लस VS। अब देखो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है,
माइनस से प्लस आने दो, तो दैट इज माइनस R4 I2 माइनस I3 माइनस C1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R1, दिस इक्वल टू 0। और एक और चीज, IS की वैल्यू I3 के बराबर हुई क्या? नहीं, I3 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा? IS के। तो IS अगर दिया है 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी दिया है, तो तब तो IS मिल गया, तो हमको I3 मिल गया, तो हमको फोकस किस पे करना है? I1 और I2 पे। ठीक है, तो बस इस दो लूप से, इन दोनों के लूप से I1 और I2 मिल जाएगा। और क्यों? क्योंकि I3 हमको पता है पहले से ही, अगर ये कुछ वैल्यू दी रखी तो। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बना लो जल्दी से। देखिए हमारा टारगेट है I को डिटरमाइन करना, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस करस्पॉन्डिंग। अब कैसे अप्लाई करेंगे, हम उसी फोकस करना चाहते हैं। देखो ये जो दिया हुआ है I1 I2 I3, ये कौन सी करंट है? लूप करंट है। क्योंकि मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस का मतलब हमने क्या बताया था? एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ KVL। KVL कहाँ पे लगता है? ब्रांच में। नहीं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करंट क्या होती है? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ब्रांच करंट क्या मिलता है हमको? 0 मिलता है। या वोल्टेज राइज, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन एनी ब्रांच या इन एनी लूप। ठीक है, तो अब बताइए उसके लिए तो ब्रांच करंट पता होनी चाहिए, हमको तो लूप करंट पता है। अब यहाँ पे I2 जो करंट है, वो अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आए तो इतना तो कर सकते थे, ऐसे मान लो रफली I1, इसमें I2, इसमें I दिया है ऐसे, तो इसको रहने दो, इट इज इसके करस्पॉन्डिंग। इसमें I3 कैपिटल I3, इसमें कैपिटल I4 और इसमें कैपिटल I5, इतना तो कर सकते थे। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल I1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कैपिटल I2 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कैपिटल I3 किसके करस्पॉन्डिंग, कैपिटल I4 जो भी है, तो कैपिटल I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? I2 करस्पॉन्डिंग होगी, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर कोई अपोज करने वाला है नहीं है, तो जो लूप करंट है वो ब्रांच करंट की क्या होगी? बराबर होगी। ये ब्रांच है, देखो 1 2 3 4, इन ब्रांच 1 2 में I1 I2 के क्या, कैपिटल I2 क्या होगा? बराबर होगा, सॉरी कैपिटल I1 इज इक्वल टू स्मॉल I2 के बराबर। इतना तो क्लियर है। अब कैपिटल I2 की बात करें, यहाँ पे I1 है और यहाँ पे क्या है? I2 स्मॉल I2, कैपिटल I2 क्या है? सपोर्ट में है। कभी डाउट हो, गो टू द बेसिक। 2 ओम, इधर देखो I2, ये इसके सपोर्ट में है ना, इसी डायरेक्शन में, दैट्स वाई सपोर्ट में। और I1 का जो डायरेक्शन है वो क्या है? इस कैपिटल I2 क्या है? अपोजिट है। तो कैपिटल I2 लिखना हो तो एक्चुअली है क्या? वो स्मॉल I2 माइनस I1, सिंपल। ठीक है, तो कैपिटल I2 अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? I2 स्मॉल I2 माइनस I1। ठीक है, अच्छा I3 में कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, खैर चलो I3 में अगर लिखना हो तो I3 के करस्पॉन्डिंग क्या बात होगी? ये देखो, ये I3 का डायरेक्शन कैसा है? इसके करस्पॉन्डिंग I3 के अपोजिट है ना I1, स्मॉल I3, कैपिटल I3 क्या सपोर्ट में, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? I3 सपोर्ट में, I1 क्या अपोज में, दैट्स वाई माइनस। सिंपल सी बात। यहाँ पे I3 और कैपिटल I4 क्या होगा? सेम होगा। हाँ, हमको इस पे फोकस करना है, तो I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? यहाँ पे देखो, कभी भी डाउट हो ऐसे देख लो, इधर से I2, तो इसका मतलब I2 स्मॉल I2 करंट किधर हो गई? इसके करस्पॉन्डिंग। इधर से I1 ऐसे ही है ना, सॉरी I3 है ना, I3 और स्मॉल I ये देखो ब्रांच करंट है। यहाँ पे जो लूप करंट है वही ब्रांच करंट बराबर, यहाँ पे जो लूप करंट है वो ब्रांच करंट के बराबर। तो अब बताओ यहाँ पे KVL भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं सॉरी KCL भी अप्लाई कर सकते हैं। I प्लस I2 दिस इक्वल टू I3, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I3 माइनस I2, तो I3 माइनस I2, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इस करंट के डायरेक्शन, हम करंट किधर मान रखें? इसके करस्पॉन्डिंग। I3 इसके सपोर्ट में है, तो जो सपोर्ट में है वो पॉजिटिव होगा, और I2 क्या है? इसके अपोज में है, तो दैट इज माइनस I2। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो जैसे समझ में आ जाए वैसे कर लो आप लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लूप करंट और ब्रांच करंट, मतलब ब्रांच करंट लूप करंट के करस्पॉन्डिंग हमने बना दी। अब हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको बना लो जल्दी से। तो पहला है
इस लूप के करस्पॉन्डिंग चलते हैं। अगर दिक्कत हो रही है तो एक अलग से बना लो पोस्टमार्टम के लिए कि सर नहीं थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो समझना चाहते हैं ढंग से, तो कोई नहीं, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया लाइक दिस वन और ये दिस वन। ये कितना है +8 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। इस लूप में हम लूप 1 में I1 वाले करंट के लूप में हम क्या लगाना चाहते हैं KVL। अब कैपिटल I1 किसके करस्पॉन्डिंग आता है, कैपिटल I2 के, तो इसको बनाते जाओ स्मॉल I2 के। इसमें क्या आया था, I2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग आई थी, स्मॉल I2 माइनस I1। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे जब आगे पकड़ लेगी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये बताइए हम इसके करस्पॉन्डिंग I की करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये प्लस ये माइनस नहीं, और ये जो I है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, I3 माइनस I2, तो I3 माइनस I2 हो गया। अब लगा देते हैं प्लस माइनस यहाँ पे, चलो प्लस से माइनस 4I2 प्लस 2I2 माइनस I1 माइनस, ठीक है माइनस हो जाएगा ना, देखो माइनस से प्लस, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है ना, वोल्टेज ड्रॉप तो I3 माइनस I2 प्लस 8 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करके छोटा करते हैं, तो 4I2 प्लस 2I2 माइनस 2I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस 8 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो ये I2 ये कितना है 6 + 1 7I2 माइनस 2I1 माइनस I3 प्लस 8 दिस इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो ये बताइए माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसको अदर साइड इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बना लिया होगा नीचे वाला, जल्दी बनाओ, तब लूप 2 पे फोकस करें। हमने इसको लूप 1 मान लिया जो I2 वाला था। ठीक है, चलिए अब लूप के 2 करस्पॉन्डिंग देखते हैं। लूप 2 चाहे इसको कंसीडर कर लो चाहे इसको कंसीडर कर लो। ठीक है, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है और ये 4 है। इस लूप में लूप करंट I1 थी, इनके करस्पॉन्डिंग I2, खैर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें करंट देखनी बस, प्लस माइनस क्या थी I2 माइनस I1। ठीक है, ये प्लस माइनस, चलो ये क्या हो जाएगा प्लस 10I1 माइनस 6 माइनस I2 माइनस I1 इंटू 2 दिस इक्वल टू 0। तो 2 से डिवीज़न कर दो, तो 5I1 माइनस 3 I2 माइनस I1 दिस इक्वल टू 0। तो 5I1 माइनस I2 प्लस I1 दिस इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा 6I1 माइनस I2 दिस इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक और रिलेशन चाहिए हमको, I2 और I3 फोकस करना है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू जो है ना निकाल दो, कितना हो जाएगा I1 की वैल्यू 3 + I2 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 I2 प्लस I3 दिस इक्वल टू 8, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + I2 2/6 कितना हो जाएगा 3। तो 3 + I2, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 21 I2 प्लस 3 × I3 दिस इक्वल टू 24। ठीक है, दिस वन और दिस वन 20 I2 प्लस 3 I3 दिस इक्वल टू 21।
ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, जो भी इक्वेशन बनाना चाहो इसको लिखना चाहो तो -20i2 प्लस 3i3 दिस बी इक्वल टू 21, दैट इज इक्वेशन नंबर जो भी है 3 बना लो। ठीक है, अब इस लूप में घूमते हैं, ये तो बन गया होगा, जल्दी से बनाओ इसको। लास्ट वन, केवीएल अप्लाई करना है किसमें, लूप 3 में, और ये किसके 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये प्लस माइनस 8 वोल्ट, और ये 5 ओम। इसमें कितनी करंट है, लूप करंट और ब्रांच करंट सेम है, दैट्स वाई। इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला था, i3 माइनस i2। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं केवीएल। माइनस से प्लस -8 माइनस i3 माइनस i2 प्लस 6 प्लस 5 इंटू i3 दिस बी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 6i3 माइनस i2 दिस बी इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर जो भी है 3 के बाद 4, तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से चाहे i2 को इन द टर्म्स ऑफ i3, चलो i2 को इन द टर्म्स ऑफ i3 कर दें, तो 6i3 माइनस 2, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो -20 इंटू 6i3 प्लस 3i3 दिस बी इक्वल टू 21, कितना हो जाएगा, -120i3 प्लस 40 प्लस 3i3 दिस बी इक्वल टू 21। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 17i3 दिस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -19, नहीं तो i3 की वैल्यू -19/117, तो i3 कितना हो जाएगा, चलो विद द हेल्प ऑफ कल से डिटरमाइन करते हैं इसको। ये हो गया 0.16239, तो इसको लिख सकते हैं 0.1624 एम्पियर, तो ये i3 हो गया। अब i2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 6 इंटू 1624 माइनस 2। ठीक है, तो देखो 6 इंटू 0.1624, ठीक है, और -2 कर दो, ये आ रहा है 10256, ये एम्पियर आ गया। I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, i3 माइनस i2, i3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 0.1624, और माइनस i2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1.056, तो ये दोनों का ये एक्चुअली एडअप हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.1624 प्लस 1.0256, फाइनली 1.188 एम्पियर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको, ऐसे ही रिजॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पहले लूप करंट निकालेंगे, फिर लूप करंट के करस्पॉन्डिंग जो भी पूछता है वो हम डिटरमाइन कर लेंगे।